फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। बीजेपी की तरफ से आज उनका मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के नाम से जनता के बीच जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र में बड़े वादे किए गए इस बार जनता से और इसे मोदी की गारंटी टैगलाइन के साथ जनता के बीच रखा गया है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि आखिर इस संकल्प पत्र में क्या है। 60% युवाओं के लिए, 80% किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और नौकरियों के बारे में क्या है संकल्प पत्र में। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 साल से सरकार केंद्र में है और क्या कुछ हुआ है वो पूरी जनता ने देखा है। आइए पहले उनके बयानों को सुनते हैं। हम लोग आप देखिएगा मैनिफेस्टो 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं मैनिफेस्टो देखे हो, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में कोई जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे ख़त्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों में और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना है। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया? तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरियों के बारे में इस संकल्प पत्र में कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र में बस यहाँ वहाँ की बातें हैं, मुद्दों की बातें नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए आखिर इस घोषणा पत्र में क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी ने ऐसे ही वादे किए और वो वादे पूरे नहीं हुए। साथ ही फ्री राशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस के समय से है, बस उसका नाम बदलने से ये कोई नया वादा नहीं हो जाता। जहां कल आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरियों की बात की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि इस संकल्प पत्र में नौजवानों के लिए नौकरी की कोई बात नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं और ये जो मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं उसको लेकर के जनता क्या फैसले लेती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।